हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है वो जानना। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एल्यूमिनियम को उठाता हूँ। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 13 है। और 13 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से करते हैं 285 या फिर लिखेंगे 288। मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि भाई 8 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया। तो बेसिक से मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये समझ लीजिए आपका न्यूक्लियस है। इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाद ये आपका पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है और तीसरा ऑर्बिट है। 3 ऑर्बिट्स हैं आपके यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप इन चीज़ों को रट्टा मार लीजिए कि पहले ऑर्बिट में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे ऑर्बिट में रहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद हो गया, 2 पहले में, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, फिर 18, 18, 32 ऐसे और हो जाता है। बट आप लोग अभी के लिए सिर्फ 18 तक याद रखें। 2, 8, 8, 18। तो जैसे एल्यूमिनियम का आपको बोला गया, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो इसका जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करें तो सबसे पहले आप लोग कर्ली ब्रैकेट ज़रूर बनाएं। तो एल्यूमिनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 13 है, मतलब पहले जो ऑर्बिट होगा वो कम्प्लीटली फिल होगा, क्योंकि 2 ही चाहिए रहता है और इसके पास तो 13 है। फिर 2 आपने इधर लिख दिया तो 2 माइनस कर दीजिए, अब बचा आपके पास 11। अभी दूसरे ऑर्बिट में रहता है 8, तो 11 है, आपको 8 चाहिए। जी हाँ, ज़्यादा है तो मिल जाएगा आपको पूरा 8 मिल गया। अब 8 माइनस कर दीजिए, आपके पास बचा 3। अब 3 बचा तो क्या तीसरे ऑर्बिट में होता है 8, तो क्या 8 मैं लिख सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि आपके पास तो 3 है, आप 8 कैसे लिखोगे? तो -5 यहाँ पे नहीं लिखना है। कुछ बच्चे -5 लिख देते हैं, ये 3 - 8 करके। जी नहीं, 3 बचा है ना, तो आपको 3 लिखना है। तो 283 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया। फिर लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। पहले ऑर्बिट में 2 रहेगा। जी हाँ, 2 लिख लेते हैं क्योंकि आसानी से आ जाएगा। फिर 2 माइनस करेंगे तो आएगा 5। अब दूसरे ऑर्बिट में 8 रहता है, बट बचा तो 5 है, तो 5 ही लिख दो। अभी आपका फॉस्फोरस लेता हूँ। फॉस्फोरस का 15 होता है। तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, 10 हो गया। 2 माइनस किया 13 बचा, फिर 8 माइनस किया 5 बचा। आप अगर अच्छे से रट्टा मार लोगे, मतलब अच्छे से समझ लोगे, तो आपको ऐसा माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बचा कितना? 5। 8 रहता है बट 5 ही बचा है, तो 5 लिख लो। तो इस तरीके से आप लोग इसे अरेंज कर सकते हो। तो ये होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे कुछ बोला गया है कि इन सभी की आप लोग प्रैक्टिस करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों 3 मार्क का आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग तैयार रहें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम परफेक्ट रखें। बोर्ड में नहीं तो आपको प्रीलियम में तो फिक्स है आना। एक और कर देता हूँ। पोटेशियम का जैसे 19 है। अब इसका पहले में 2 रहेगा, फिर 2 माइनस कर दीजिए आप, 17 बचा। फिर दूसरे में 8 रहता है, 8 हो गया। 8 माइनस कर दीजिए, 9 बचा। अब 9 बचा है और तीसरे में 8 रहता है, तो मतलब आ जाएगा। तो 8 लिख दिया आप लोगों ने। फिर 9 में से 8 माइनस कीजिए तो बचा 1। अब चौथे ऑर्बिट में 18 रहता है, बट बचा एक ही है, तो 2881। इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।